नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद मलिक में। आज हम 28 अप्रैल 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में म्यूचुअल फंड कंपनियों को आरबीआई बैंक कितने करोड़ रुपए देगा? हमारा ऑप्शन 50,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए में से कोई नहीं। इसका आंसर है 50,000 करोड़ रुपए। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड कंपनियों को 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। यह सहयोग तरलता को बनाए रखने के लिए दिया जा रहा है। हाल ही में पूंजी बाजार में अस्थिरता के कारण म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लिक्विडिटी का संकट मंडरा रहा था, जिसके चलते देश की अग्रणी म्यूचुअल फंड हाउस फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया द्वारा 5 डेट फंड स्कीम बंद कर दी थी, जिससे म्यूचुअल फंड निवेशकों में घबराहट का माहौल बन गया था। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में लोगों के इकट्ठा होने पर 30 जून तक प्रतिबंध लगाया है? हमारा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 30 जून 2020 तक सभी जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह निर्णय राज्य सरकार ने कोविड-19 परिस्थिति को लेकर राज्य की 11 समितियों के अध्यक्षों के साथ हुई मुख्यमंत्री की बैठक के दौरान लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को 30 जून 2020 तक किसी भी सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं देने का निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक समारोह के बारे में आगे का निर्णय स्थिति के आधार पर लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, इसके राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और अगला प्रश्न, हाल ही में नासा के हबल टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष में कितने साल पूरे किए हैं? हमारे ऑप्शन है 30 साल, 25 साल, 20 साल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 30 साल। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने 25 अप्रैल 2020 को ऑर्बिट में अपना 30वां साल पूरा कर लिया। इस टेलीस्कोप को यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस एजेंसी नासा द्वारा यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सहयोग से बनाया गया था। हबल स्पेस टेलीस्कोप को 25 अप्रैल 1990 में ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। इस स्पेस टेलीस्कोप का नाम अमेरिकी खगोलविद एडविन पी हबल के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने हमारे ब्रह्मांड के लगातार विस्तार होने की पुष्टि की थी। हबल को हमारे सौरमंडल के सबसे दूर के तारे और आकाशगंगाओं के साथ साथ ग्रहों का निरीक्षण करने के लिए अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासक है जिम ब्रिडेनस्टाइन। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में है। और अगला प्रश्न, कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन 28 अप्रैल, 25 अप्रैल, 20 अप्रैल में से कोई नहीं। इसका आंसर है 28 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क यानी कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस मनाया जाता है। यह दिन विश्व भर में व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस 2020 का विषय मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी पर केंद्रित है, जिसमें कार्यस्थल पर संक्रामक रोगों के प्रकोप को दूर करने के लिए काम किया जाएगा। थीम के तहत जोखिम को रोकने और नियंत्रित करने के लिए महामारी से जुड़े मनोवैज्ञानिक और अन्य काम से संबंधित जोखिमों की पहचान करने के लिए गहराई से विभिन्न तरीकों का पता लगाया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जुमा खातून के डोप टेस्ट में फेल होने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? हमारे ऑप्शन 4 साल, 3 साल, 2 साल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 4 साल का। भारत की मध्यम दूरी की दाविका जुमा खातून ने एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा साल 2018 के डोपिंग मामले में प्रतिबंधित पदार्थों का सेवन करने के कारण 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। जुमा खातून से जून 2018 गुवाहाटी में राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप के दौरान नमूना लिया गया था। जुमा ने गुवाहाटी की राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप में 1500 और 5000 मीटर में कांस्य पदक जीता था, लेकिन उस समय राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा की गई जांच का रिजल्ट नेगेटिव आया था। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी ने इसके बाद कनाडा के मॉन्ट्रियल में स्थित लैब में नमूने की जांच करवाई, जिसमें डिहाइड्रोक्लोरो मिथाइल टेस्टोस्टेरोन की मात्रा पाएगी और जांच पॉजिटिव पाएगी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के अध्यक्ष हैं विटोल्ड वांका। इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल, कनाडा में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कहाँ बना है? हमारा ऑप्शन लखनऊ, देहरादून, चंडीगढ़, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है लखनऊ में। लखनऊ का किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय
कोविड-19 इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। एक 58 वर्षीय डॉक्टर उत्तर प्रदेश में पहले कोरोना वायरस मरीज थे जिन्हें प्रायोगिक उपचार के रूप में प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी। कॉन्जुगेट प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 रोगियों पर की जा एक प्रायोगिक प्रक्रिया। प्लाज्मा थेरेपी का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्ति के खून से एंटीबॉडी का उपयोग करके वायरस से गंभीर रूप से प्रभावित मरीजों का इलाज करना है। इस थेरेपी का उपयोग वायरस से जल्दी संक्रमित होने वाले लोगों जैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, रोगियों के परिवार और अन्य उच्च जोखिम वालों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इस थेरेपी की प्रक्रिया काफ़ी सरल है जो एंटीबॉडी में समर्थ कोविड-19 मरीज के रक्त पर आधारित है तथा जिनके रक्त में वायरस से लड़ने की विशिष्ट अक्षमता वाले एंटीबॉडी होते हैं। यह एंटीबॉडी कोविड-19 ठीक हो चुके मरीज के शरीर से निकालकर बीमार शरीर में डाल दिए जाते हैं। मरीज पर एंटीबॉडी का असर होने पर वायरस कमजोर होने लगता है जिसके बाद मरीज के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मैकेनिकल वेंटिलेटर रूहदार किसने विकसित किया है? ऑप्शन IIT बॉम्बे, NIT श्रीनगर, IUST उपयुक्त सभी। इसका आंसर है उपयुक्त सभी। IIT बॉम्बे, NIT श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंजीनियरिंग छात्रों की टीम द्वारा कम लागत वाला एक मैकेनिकल वेंटिलेटर रूहदार विकसित किया गया है। यह कम लागत वाला मैकेनिकल वेंटिलेटर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इस टीम के एक सदस्य द्वारा बताया गया कि वेंटिलेटर रूहदार के प्रोटोटाइप को तैयार करने के लिए टीम के लगभग 10,000 रुपये लगे हैं जिसे बड़े पैमाने पर उत्पादन करने पर कम किया जा सकता है। इस कम लागत वाले मैकेनिकल वेंटिलेटर रूहदार में पर्याप्त श्वास व्यवस्था प्रदान करने की क्षमता है जो गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों की जीवन को बचाने में आवश्यक है। मेरा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अमर अकमल पर भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन 3 साल, 2 साल, 1 साल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 3 साल का। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान बल्लेबाज अमर अकमल पर 3 साल तक क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह प्रतिबंध पाकिस्तान भ्रष्टाचार संहिता के 2 नियमों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है। इससे पहले पाकिस्तानी बल्लेबाज 2020 PSL में उनसे भ्रष्टाचार के लिए किए गए संपर्क का विवरण देने में विफल रहे थे। पाकिस्तान के बल्लेबाज उमर अकमल पर भ्रष्टाचार निरोधी संहिता के अनुच्छेद 2.4.4 के तहत बैन लगाया गया है जिसके तहत PCB सतर्कता और सुरक्षा विभाग बिना किसी देरी को किसी भी भ्रष्टाचारी के लिए संपर्क करने या प्रस्ताव देने के बारे में तुरंत पूर्ण जानकारी देना शामिल है। मेरा अगला प्रश्न है, पूर्व नासा प्रमुख जेम्स M बैंक्स का निधन हाल ही में कितने वर्ष की आयु में हो गया है? ऑप्शन 94 वर्ष, 95 वर्ष, 90 वर्ष में से कोई नहीं। इसका आंसर है 94 वर्ष की आयु में। पूर्व नासा प्रमुख जेम्स M बैंक्स का 94 साल की आयु में निधन हो गया है। वह नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के 6ठे प्रशासक थे। उन्होंने जुलाई 1981 से दिसंबर 1985 तक एजेंसी के शीर्ष पदों पर काम किया था। नासा ने बैंक्स के कार्यकाल के दौरान 20 अंतरिक्ष यान मिशन सफलतापूर्वक पूरे किए थे। बैंक्स ने 1947 में अमेरिकी नौसेना अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1954 तक नौसेना में काम किया। वे नासा के प्रशासक बनने से पहले वे जनरल डायनेमिक्स कॉर्प के कार्यकारी उपाध्यक्ष और निदेशक थे। उन्होंने 28 जनवरी 1986 को अंतरिक्ष शटल चैलेंजर लॉन्च होने के 73 सेकंड बाद हुए क्रैश के बाद अपना पद छोड़ दिया था जिसमें न्यू एम्पशायर की शिक्षक क्रिस्टा मैकालिफ सहित सभी 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे। हमारा अगला प्रश्न है, ओडिया के जाने माने नाटककार और लेखक विजय मिश्रा का निधन हाल ही में कितने वर्ष की आयु में हो गया है? हमारा ऑप्शन 83 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष, 92 वर्ष। इसका आंसर है 83 वर्ष। प्रख्यात ओडिया नाटककार और पटकथा लेखक विजय मिश्रा का निधन हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में हो गया है। उन्होंने लगभग 60 नाटकों, 55 फिल्मों और 7 टीवी धारावाहिकों की पटकथाओं का लेखन किया था। उन्होंने उड़ीसा साहित्य अकादमी से सम्मानित किया जा चुका था एवं 2013 में उनकी पुस्तक वानप्रस्थ के लिए केंद्र संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, गोकुल साहक और
अलेक्सा पर वॉइस बैंकिंग सेवाएं शुरुआत करने वाला बैंक कौन सा है? हमारा ऑप्शन ICICI बैंक, SBI बैंक, सिडबी बैंक, यस बैंक। इसका आंसर है ICICI बैंक। ICICI बैंक ने गूगल सहायक और अमेजन के अलेक्सा पर वॉइस बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं। सेविंग अकाउंट बैलेंस, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और ट्रांजैक्शन डिटेल्स जानने के लिए फीचर का फायदा उठाया जा सकता है। ICICI बैंक ने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले चैटबॉट आईपेल को अमेजन के अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट्स को एकीकृत किया है ताकि अपने ग्राहकों को एक साधारण वॉइस कमांड के साथ रिटेल बैंकिंग का लाभ उठाने में मदद मिल सके। बैंक खातों को सुरक्षित 2 कारक प्रमाणीकरण का उपयोग करके साहब क्षेत्र से जोड़ा जा सकता है और यह 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहेगी। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में झारखंड सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? हमारा ऑप्शन झारखंड मार्ट, झारखंड बाजार, कोविड-19 सेवा सुरक्षा। इसका आंसर है झारखंड बाजार। झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा दैनिक जरूरतों के आवश्यक वस्तुओं का लाभ उठाने में लोगों की मदद करने के लिए झारखंड बाजार ऐप को लॉन्च किया गया है। एप्लीकेशन सामाजिक दूरी को बनाए रखने में जनता की सहायता करेगा और अपने घरों के आराम से अपनी आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम करेगा। हमारा अगला प्रश्न, रिलायंस रिटेल द्वारा संचालित जियो मार्ट ने भारत के किस राज्य के कुछ जगहों पर हाल ही में व्हाट्सएप ऑर्डर बुकिंग सर्विस लॉन्च की? हमारे ऑप्शन दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात। इसका आंसर है महाराष्ट्र में। रिलायंस रिटेल द्वारा संचालित जियो मार्ट ने हाल ही में भारत के महाराष्ट्र राज्य के कुछ जगहों पर हाल ही में व्हाट्सएप ऑर्डर बुकिंग सर्विस लॉन्च की है। इस सुविधा के लिए एक व्हाट्सएप नंबर पेश किया गया है। यह सर्विस अभी भी नवी मुंबई के कुछ इलाकों में, ठाणे और कल्याण में लाइव की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र के ऊपर ओजोन परत में बने 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला छेद बंद होने की घोषणा की है? हमारा ऑप्शन एशिया, यूरोप, आर्कटिक, ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है आर्कटिक ने। वैज्ञानिकों ने हाल ही में घोषणा की है कि आर्कटिक के ऊपर ओजोन परत में बने 10 लाख वर्ग किलोमीटर की परिधि वाला छेद बंद होने की घोषणा की है, जिसकी पुष्टि यूरोपीय आयोग की ओर से लागू किए गए कोपरनिकस एटमॉस्फेयर मॉनिटरिंग सर्विस CAMS और कोपरनिकस चेंज सर्विस ने की है। हमारा अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के चलते किन 2 देशों के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास पिच प्ले 2020 को रद्द कर दिया गया? हमारा ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, A एंड B में से कोई नहीं। इसका आंसर है भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों। C ऑप्शन इसका सही है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले मुख्य बहुपक्षीय वायु युद्ध पिच प्ले 2020 को रद्द करने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया ने यह निर्णय कोविड-19 के विश्वव्यापी महामारी के वर्तमान प्रभावों के कारण लिया है। अगला संस्करण 2022 के लिए निर्धारित किया गया है, जबकि 2018 में इसका अंतिम संस्करण आयोजित किया गया था। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के प्रमुख मैग हुफेल्ड ने भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया को पत्र लिखकर इसे रद्द करने की जानकारी दी। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। इसके प्रधानमंत्री हैं स्कॉट जॉन मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। भारत की मुद्रा है रुपया और भारत की राजधानी है नई दिल्ली। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप मेरे YouTube चैनल टारगेट विद अमली को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।